इसी से आप अंदाजा लगा लें ना कि आर्मी क्या है, आर्मी चीफ का या फौज का कितना ज्यादा पॉलिटिकल रोल है पाकिस्तान में। नाना सनाउल्लाह की ना कोई पहले कोई हैसियत थी ना कोई हैसियत है। राना साहब तो एक बेचारा सफर डाला तो वो उस खेल में उनकी हैसियत एक प्यादे की है। ये फैसले वजीरों बादशाहों ने करने होते हैं। तो खैर अभी कोई खेल बन ही नहीं सका पाकिस्तान में। अगर इमरान खान ने अगर कोई क्लीन गवर्नमेंट रिसेंट टाइम्स में कोई आई है तो वो इमरान खान की हुकूमत आई है। और ये बात ये मैं कहूँगा ये दिमागी तौर पे बिल्कुल एक अहमकों की हुकूमत है। और आप जिस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, ये आज देखें सिर्फ किसानों का छोटा सारा एक, और वो नॉन पॉलिटिकल था, उसमें कोई सियासी जमातें शामिल नहीं, हम शामिल नहीं, कोई नहीं शामिल, और पूरा इस्लामाबाद आज इन्होंने बंद कर दिया। आपके बनाए हुए जितने भी केसेस हैं वो ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता धड़म से नीचे गिर रहे हैं। आज एहसन इकबाल साहब बरी हो गए, आहद चीमा साहब बरी हो गए, एवन फील्ड रेफरेंस का जो केस था उस पर भी अदालत की ऑब्जर्वेशन कल की देखें तो इसी सारी सूरत हाल से सर ऐसा लग रहा है कि जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का तासुर है वो काफ़ी मजबूत होता जा रहा है आपके खिलाफ। जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन मैनूवर की गई है, जिस तरीके से अमेंडमेंट्स की गई हैं, यही तो वो चीख चरपाड़ा था जो हम कह रहे थे। यही हमारी चीख पुकार थी कि भाईजान ये लोग जो इस वक्त आए हैं, इस वक्त ये सिस्टम जो चेंज किया गया है और ये जो लोग कह रहे हैं, ये सिर्फ इन्होंने अपने मुकदमात खत्म कराने के लिए ये सारा एक्सरसाइज की है। एंड इट हैज कॉस्टेड पाकिस्तान सिर्फ करेंसी एक्सचेंज में $5 बिलियन। और ये जो लोग जिन्होंने अपने पैसे बचा रहे हैं, अब ये देखिए ना मरियम नवाज के केस में आप प्रोसिक्यूशन के कल वकील की जरा परफॉर्मेंस तो जरा करीब से देखें। यानी उसको अपॉइंट किया हुआ है उनके चचा ने, और पाकिस्तान में एडवर्सरियल सिस्टम है, यानी एक वकील हमायत करता है, दूसरा वकील उसके दूसरे मुखालिफ लेता है। कल प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों एक ही दलीलें दे रहे हैं। अब वहां पे यहाँ पे भी इन्हीं के इन केसेस में भी जो है वो भी ऐसे ही हुआ है। लेकिन इसमें चौधरी साहब एक तो ठीक है, समझ आती बात कि नैब का जो अपना रोल है कि वीक लोगों को लाया जा रहा है, हुकूमत जानबूझ के करी, लेकिन ये रिलीफ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिल रहा है ना। हाई कोर्ट ये समझती है कि जो केसेस बनाए गए हैं उसमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और जिस तरीके से तरतीब होनी चाहिए थी केसेस की वैसे नहीं है। नहीं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो रिलीफ मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? वकील कौन पेश हो रहा है प्रोसिक्यूशन का? अदालत तो दोनों वकीलों को सुन के फैसला कर रही है ना। तफ्तीशी कौन पेश हो रहा है? पूरा सिस्टम कंप्रोमाइज हो गया है सारे का सारा। ये जो बरियतें हैं, ये जो केसेस हैं, ये तो इंशाल्लाह जो ही हम हुकूमत में आएंगे अपने केसेस रिवाइज करेंगे। हम ये जो अमेंडमेंट्स इन्होंने की हैं वो वापस करेंगे और एक दफा दोबारा सारे मुकदमे जो हैं वो प्री ट्रायल में जाएंगे, जहाँ पे इंडिपेंडेंट प्री ट्रायल होगा और वो फैसले होंगे। इस तरह से जो उन्होंने सिस्टम पूरे को कंप्रोमाइज करके ये जो अपनी बरियतें ली जा रहे हैं, ये तो एक मजाक है। और ये तो सुप्रीम कोर्ट के पास केसेस हैं और मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को उसमें जो है वो अपने इसके फैसला करना चाहिए। अब आप देखें FIA के केस में क्या हो रहा है, जहाँ पे रोज वो शहबाज शरीफ देते थे एप्लीकेशन के मेरी कमर में दर्द है, मैं नहीं पेश हो पा रहा, और अब पूरे दौरे में पूरे दुनिया के दौरे करके वो वहां पर सबसे पहले आके क्या इन्होंने किया, वहाँ प्रोसिक्यूशन का लॉयर ही बदल दिया, अपना वकील लगा दिया। और हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उनकी एक करीबी एसोसिएट जो है उनको। और इसमें चौधरी साहब ये तो आपके ज़माने में भी ऐसा होता रहा है कि भर्तियां जो नैब में होती रही हैं, आप लोग भी जिस तरह भर्ती करते थे, लोग वो समझ आ रही है कि चुने लोग पसंद नापसंद देखी जाती थी वहाँ पे। तो आप नहीं समझते कि आपके ज़माने में शुरू हुआ वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपने भी की, टिका के की? फिर तो खैर अभी कोई केस बन ही नहीं सका पाकिस्तान में। अगर इमरान खान ने अगर कोई क्लीन गवर्नमेंट रिसेंट टाइम्स में कोई आई है तो वो इमरान खान की हुकूमत आई है। और ये बात बड़ी एक इत्मीनान की है कि पूरी कोशिश के बावजूद कोई भी केस जो है करप्शन का इस तरह का नहीं ये कर सके। हमने तकरीबन 150 के करीब CEOs अपॉइंट किए हैं, वो सारे जो है वो इतने ट्रांसपेरेंट मैनर में हुए हैं कि उन पे एक बंदा चैलेंज भी नहीं हुआ। तो हमने तो जो आगे किया है वो तो मेरा ख्याल है बड़ी काबिल तकलीफ बात है। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, इमरान खान साहब बार बार अल्टीमेटम तो दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, कॉल दूंगा, लेकिन अभी तक कॉल दी नहीं। आज भी उन्होंने यही कहा कि तैयार हो जाओ, मैं जल्द कॉल दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की सर तैयारियां भी पूरी हैं, पूरा के पूरा जो रेड जोन है वो सील कर दिया गया है, रुकावटें अभी से खड़ी करना शुरू कर दी गई हैं।
कंटेनर लगाने के साथ साथ FC रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि 25 मई से ज़्यादा सख्ती से हम निपटेंगे। तो सर स्ट्रैटेजी फिर क्या होगी? अगर यहाँ से रोकेंगे, आप लोग आएंगे, तो फिर तो वही के वही सूरत हाल होगी। ये मैं कहूँगा ये दिमागी तौर पे बिल्कुल एक अहमकों की हुकूमत है, और आप जिस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं, ये आज देखें सिर्फ किसानों का छोटा सारा एक, और वो नॉन पॉलिटिकल था, उसमें कोई सियासी जमातें शामिल नहीं, हम शामिल नहीं, कोई नहीं शामिल, और पूरा इस्लामाबाद आज इन्होंने बंद कर दिया। अब ये एक जो तैयारी कर रहे हैं, ये बेसिकली तो ये इमरान खान को जो डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हैं ECP से, उसके बाद ये जो मूवमेंट जो है ये नए की पीक पे पहुंचेगी, ये लोग तो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और मुझे उम्मीद यही है कि ये अपनी अहमकाना हरकतों से ही फारग हो जाएंगे, हमें कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साहब एक चीज़ और बताइएगा, बड़ा चर्चा आजकल इस्टेब्लिशमेंट से जो PTI की आपके लीडर की लड़ाई है, वो कहते हैं जी बहुत ज़्यादा इस हवाले से आप लोग आगे चले गए हैं, और डॉन अखबार ने आज एडिटोरियल में लिखा, उन्होंने कहा है कि ये इससे आपको आपकी क़यादत को नुकसान हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट आज भी उसी तरह मजबूत है। जी, एस्टेब्लिशमेंट मजबूत है, कोई हमारी उसमें लड़ाई नहीं है। ये तो डॉन, और अनफॉर्चुनेटली डॉन जैसा अखबार भी आप जो है वो एक आई वुड से एस्टेब्लिशमेंट की माउथ पीस बन गया है। अदरवाइज जो लड़ाई है वो तो ये है कि आपने जो एक एग्जेजरेटेड पावर्स है, जो सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस है पाकिस्तान में, उसके ऊपर जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, और एस्टेब्लिशमेंट और तमाम इदारे जो है उनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, उनको हमने साथ दे के चलना है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो एनॉमलीज है सिस्टम में, उसको दूर होने की ज़रूरत है। जो पॉलिटिकल आई वुड से इंटरफेरेंस है हुकूमतें बनाने गिराने में, वो उसको रिड्यूस करने की ज़रूरत है, वो हम उसके ऊपर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। रेस्ट तो बिल्कुल हमने उनके साथ चलना है, कोई ऐसी बात सही। अच्छा फवाद चौधरी साहब, ये आर्मी चीफ जैसे अहम ओहदे, हसास ओहदे की तैनाती को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है, बिलखुसूस आपकी जमात की जानिब से, आपके लीडर की जानिब से? हाँ नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, और इसी से आप अंदाजा लगा लेना कि आर्मी क्या है, आर्मी चीफ का या फौज का कितना ज्यादा पॉलिटिकल रोल है पाकिस्तान में। अगर ये पॉलिटिकल रोल ना होता तो ये खालिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव मामला होता तो ये डिस्कशन ही ना हो रही होती। लेकिन ये इसकी वजह से एक बड़ी डिस्कशन है, और अनफॉर्चुनेटली उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और लेट्स सी अब इसको कैसे। और इसमें फवाद चौधरी साहब, इस हवाले से तो हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने भी बात की है कि जी 1-2 महीने इधर उधर हो सकते हैं, आर्मी चीफ को जो है ना वो उसकी तोसी भी हो सकती है, और आपका एक स्टेटमेंट इसमें मौजूद है, आपने कहा इसको तोसी कहेंगे, एक्सटेंशन ही कहेंगे। तो अगर यही बात है तो फिर इस पर तनाज़ा इतना क्यों खड़ा हो रहा है? जी बिल्कुल, हम तो इलेक्शन चाहते हैं, उस इलेक्शन के लिए हम समझते हैं कि जो भी हम इसमें कर सकें रास्ता है वो हम अपनाना चाहते हैं। ये कहना कि कभी को टेक्नोक्रेटिक रूल आ जाए या फलाना हो जाए या फलाना हो जाए, वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं टेक्नोक्रेटिक, इसको एक डेमोक्रेसी की ट्रांजिशन होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होनी चाहिए, उसके मुताबिक आगे चलना चाहिए। उसके लिए हम रास्ते दे रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और भी तजवीज़ हो सकते हैं। ये इमरान खान की एक तजवीज़। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अभी रिसेंटली आपका एक बयान था कि एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातें इकट्ठी होनी चाहिए, कोई फार्मूला तय करना चाहिए। तो सर आपको भी लगता है कि इस वक्त तनाव इतना ज़्यादा है, सियासी अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ गया है कि अब वक्त आ गया है कि कहीं ना कहीं मिल बैठकर इस मसले का कोई हल तलाश करना होगा, क्योंकि सारे तनाव की सूरत हाल में सबसे ज़्यादा जो चीज़ सफ़र कर रही है वो इकॉनमी सफ़र कर रही है? बिल्कुल जी, इसका तो कोई शुबा ही नहीं है कि मैं तो समझता हूँ कि सियासी जमातों को भी एक दूसरे के करीब आना चाहिए। बट मसला यहाँ पे ये हुआ है कि ये जो मौजूदा सेटअप है, ये क्या है कि हम इलेक्शन कराने को ही तैयार हैं, और हम इलेक्शन इसलिए भी करवाएंगे कि इमरान खान जीत जाएगा। अब ये देखिए ना, ये जो मंजरनामा है ये तो इस मंजरनामे के ऊपर तो अगर आप ये कहें फिर जमहूरियत तो ना हुई ना, फिर आपको और सिस्टम रखें। ये जो इस वक्त जो चीज़ है वो तो बिल्कुल जो है वो नाकाबिले कबूल है कि इलेक्शन नहीं होने। तो इलेक्शन नहीं होने तो फिर आप नॉर्थ कोरिया या बर्मा का मॉडल बना लें, फिर इसके अलावा तो नहीं हो सकता। इसमें एक और चीज़ बात हुई साहब, ये बताइएगा कि ये जो लॉन्ग मार्च की बार बार बात हो रही है और डेट देने की बात हो रही है, इस पर आपकी कोर कमेटी का फैसला है और ज़िले तंजीमों को भी कह दिया गया तैयार रहें, लेकिन पता नहीं चल रहा कि इस महीने के आखिर में, अक्टूबर में, किस पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, ये कब होगा?
बस ये इंशाल्लाह किसी भी वक्त जो है ये मामला आ जाएगा किसी वक्त। ठीक है, तो फवाद चौधरी साहब, जिस तरह से पहले भी बात हुई कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अब पहले से ज़्यादा हम सख्ती से निपटेंगे, अगर तो आप लोग अनाउंस करते हैं लॉन्ग मार्च या धरना, अगर कानून हाथ में लेते हैं, तो कोई स्ट्रैटेजी है आपके पास? राना सनाउल्लाह की ना कोई पहले कोई हैसियत थी ना कोई हैसियत है। राना साहब तो एक बेचारा सफर है ना, तो वो उस जेल में उनकी हैसियत इत्यादि की है। ये फैसले वजीरों बादशाहों ने करने होते हैं, हम उनके साथ लगे हुए हैं, हम चाहते हैं ये मामला ना बिगड़े। वो उन्होंने जो तय करना है उसके मुताबिक करना है। राना साहब वगैरह से बेचारे इन्होंने क्या फैसले करना है, ये तो साइड कैरेक्टर है ड्रामा में।